प्यारे बच्चों, मैं आरजू बानो आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। इससे पहले हम लोगों ने अपनी ज़बान 8वीं जमात की किताब जो उर्दू की है उससे रिलेटेड पहले जो सबक दिए हुए थे उससे सवाल जवाब को मैंने किया है, जो 8वां बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। आप सभी बच्चे जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कॉपी और पेन को ज़रूर लेकर बैठेंगे। इन सारे सवालों को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और साथ में जवाब को भी टिक लगाते जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, रफ़ी अहमद किदवई की विलादत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है बच्चों अलिफ 1896, बा 1894, जीम में है 1895, दाल में है 1897। जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे आराम से इसका जवाब करेंगे। इसका जवाब होगा बा 1894, इसे टिक मार देंगे। फिर सवाल नंबर 2 है, रफ़ी अहमद किदवई कौन थे? आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई के बारे में, तो ये थे कौन उसके बारे में यहाँ सवाल पूछा गया है। उसका ऑप्शन है अलिफ रहनुमा, बा उस्ताद, जीम है हकीम, दाल है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 2 का जवाब होगा बच्चों अलिफ रहनुमा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कौन सा इमला दुरुस्त है? अलिफ में दिया गया है शक्ल, बा में दिया गया है शकल, जीम में दिया गया है शकल, दाल में दिया गया है शकल। तो शकल जो होता है वो बड़ी सीन से होती है, इसलिए इसका जवाब होगा बच्चों दाल वाला शकल। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ किताब की जमा क्या होगी? तो जमा के बारे में मैं फिर से यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जमा के मानी होते हैं पुलर, या फिर हिंदी में से बोलेंगे बहुवचन और उर्दू में बोलेंगे जमा। एक से ज़्यादा को हम लोग जमा कहते हैं, और एक जहाँ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाहिद। तो लफ्ज़ किताब का जमा क्या होगा? अलिफ में दिया गया है किताबें, बा में है कुतुब, जीम में है किताबी, दाल में है किताबों। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों कुतुब। अगला सवाल नंबर 5 है, रफ़ी अहमद किदवई ने किस रहनुमाओं से सियासी तरबियत पाई? तो किन किन रहनुमाओं से पाई है? उसका ऑप्शन दिया हुआ अलिफ में पंडित मोतीलाल नेहरू, बा में है जवाहरलाल नेहरू, जीम में है राजेंद्र प्रसाद, दाल में है अलिफ और बा दोनों। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों कि किदवई साहब ने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों से सियासी तरबियत पाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल का अलिफ और बा दोनों। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 6, वज़ीर मौसूलात की हैसियत से किसने हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया? तो इसका जवाब होगा बच्चों रफ़ी अहमद किदवई। सवाल नंबर 7 है, ज़्यादा अनाज उगाओ कि किसने शुरू किया? अलिफ में है ऑप्शन में गांधी जी, बा है रफ़ी साहब, जीम है नेहरू जी, दाल है राजेंद्र प्रसाद। इसका जवाब होगा बच्चों रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ही ने ज़्यादा अनाज उगाओ का शुरुआत किया था। अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 8, रफ़ी साहब किस तरह के इंसान थे? इसका ऑप्शन है अलिफ मिलनसार, बा झगड़ालू, जीम खुश मिजाज, दाल में है अलिफ और जीम दोनों। तो इसका जवाब होगा बच्चों वो मिलनसार भी थे और खुश मिजाज भी थे, इसलिए इसका जवाब होगा अलिफ और जीम दोनों।
फिर सवाल नंबर 9 है, रफ़ी साहब का इंतकाल कब हुआ? इसका ऑप्शन है अलिफ 1952, बा 1953, फिर जीम में है 1954, दाल में है 1955। तो इसका जवाब होगा बच्चों कि इंतकाल कब हुआ? इंतकाल उनका हुआ 1954 में। 10 है, इन लफ्ज़ों में ज़मीर कौन है? यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ अलिफ फुटबॉल, बा किताब, जीम हम, दाल 8। तो ज़मीर को पहले समझना होगा कि ज़मीर हम किसको कहते हैं। ज़मीर इस तरह से समझिए कि जो इस्म के बदले जो अल्फाज जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे प्रोनाउन और हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा हम। अब है अगला सवाल नंबर 11, रफ़ी अहमद किदवई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए? ऑप्शन है अलिफ 5, बा 6, जीम 7, दाल 8। तो किदवई साहब जो मुल्क की खातिर 5 बार जेल गए, इसलिए इसका जवाब होगा अलिफ 5।